बाद जम्मू आपको लिए चलते हैं, जहां पर जम्मू प्रोविंस के अंदर सूरत हाल कुछ ऐसी बनी है कि एक तो वज़ीर आज़म का दौरा, लेकिन उससे पहले जो कुछ पिछले 24 घंटों में घटा उसने सिक्योरिटी एजेंसियों को और भी मुस्तैद या सतर्क रहने पर मजबूर कर दिया है। जम्मू की खबर जरा आपको बताते हैं। जम्मू के अंदर सलामती सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं और इस बीच कल वज़ीर आज़म मोदी का जम्मू दौरा है। पल्ली पंचायत पहुंचेंगे सांबा के अंदर और जहां पर वो खिताब करने वाले हैं 30 से 40 हजार के बीच में कहा जा रहा अवामी नुमाइंदे होंगे जिनका जम्मू पहुंचना शुरू हो गया है कल से ही। इसके अलावा पार्टी के वर्कर्स होंगे, मकामी आबादी होगी, बहुत बड़े पैमाने पर लोग आएंगे, वफूद से मुलाकातें होंगी। लेकिन इस दौरे से पहले लाइन ऑफ कंट्रोल से इंटरनेशनल बॉर्डर तक सिक्योरिटी बहुत सख्त नजर आ रही है। उस मकाम पर जिसे आप सिर्फ ड्रोन्स के जरिए जिस मकाम को अब तक देखा जा रहा है, ये उस इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर वज़ीर आज़म ने खिताब करना है पल्ली पंचायत की, यानी जहां पर रैली होनी है। और दावा यह है कि लाखों लोग इसमें जुड़ेंगे और उससे पहले ड्रोन और अब जाकर हेलीकॉप्टर्स का सहारा लिया जा रहा है। फिजाइया भी यहां अलर्ट नजर आ रही है। जहां पर ग्राउंड पर हालत क्या है, चूंकि सांबा के वो इलाका है जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, और इसलिए भी यहाँ पर मुस्तैदी ज्यादा रहने की बरतने की यहाँ पर जरूरत है। इन इलाकों के अंदर जहां पर रैली भी होनी है, सिक्योरिटी भी सख्त है। कल ही जब डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से खुलासा किया गया जम्मू एनकाउंटर के बाद कि ये शायद ताजा ऐसी घटना रही है या मौजूदा वक्त में ही इन मिलिटेंट्स की तरफ से जिन्होंने कल हमला किया, उसके बाद एनकाउंटर हुआ, इन्होंने शायद घुसपैठ की हो, शायद ये सरहद अबूर करने में इन्हीं दिनों कामयाब रहे हो। और ऐसे में अगर पुलिस सरबराह बयान देता है, जब ये भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी ग्रिड बहुत मजबूत था, तो उस वक्त सिक्योरिटी और भी सख्त करने की जरूरत है। इस पर एजेंसीज पर भी फोकस था। तो एजेंसीज इस वक्त न सिर्फ आईबी बल्कि एलओसी और जम्मू शहर की तरफ आने वाले तमाम जो हाईवेज हैं, सड़कें हैं, राब्ता सड़कें हैं, छोटी लिंक रोड्स हैं, उन तमाम एरियाज को इस वक्त भी सुबह सुबह देखा जा रहा है। न सिर्फ सर्च ऑपरेशन वहां पर हो रहे हैं बल्कि पल्ली पंचायत से लेकर लखनपुर कठुआ तक और दूसरी तरफ अखनूर से होते हुए नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर और जम्मू शहर के भीतर सुबह सुबह भी खबरें हैं मुख्तलिफ इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। जहां एक तरफ से जम्मू सूबे के अंदर सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया, वहीं पर कश्मीर वादी के अंदर भी मोबाइल बंकर और पैरामिलिट्री फोर्सेस की इजाफी नफरी उन हसास इलाकों के अंदर तैनात कर दी गई है जहां पर खदशा है कि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। और लगातार कल से ही सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त जो है वो देखने को मिले हैं, क्योंकि कल वजीर आज़म जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और जम्मू के इलाके के अंदर कल वो रहेंगे जहां पर पंचायत कॉन्फ्रेंस से वो खिताब करेंगे पंचायत दिवस के मौके पर। वहीं पर सरमायाकारी के हवाले से भी कई अहम प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखने जा रहे हैं। इधर जरा आपको पहले लिए चलते हैं जी, उधर दिखाते हैं जम्मू की क्या कुछ सूरत हाल है और सीधे अनिल के पास पहले चलेंगे और उसके बाद जमशीद मलिक ने रात देर के जो ग्राउंड स्टोरी देखी थी, ग्राउंड पर जो हलचल चल रही थी सिक्योरिटी एजेंसीज की, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं जी अनिल के पास। अनिल, अपडेट कीजिएगा क्या कुछ सूरत हाल है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है और विजिट से पहले जब हम सिक्योरिटी सिनेरियो को देखते हैं तो कैसा आपको ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है? जी निश्चित तौर पर गौर जी, मैं बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री का धारा 370 हटने के बाद ये पहला दौरा जो है वो जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। हालांकि जम्मू के सांबा के पल्ली इलाके में उनका दौरा है और पंचायती राज का अगर जिक्र करते हैं तो कल तमाम पंचों से वो वहां पर मुलाकात करेंगे, वहां पर संबोधित करेंगे और कई सारी बड़ी घोषणाएं जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल पंचायती दिवस भी है और किस तरह से पंचायती राज को और भी सशक्त किया जाए उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। मगर उससे पहले पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है और कल की जिक्र करते हैं कि कल का जो एक बड़ा टेरर अटैक जो है जलालाबाद इलाके में देखने को मिला है और उससे भी और कड़ा चौक चौबंद जो है सीमावर्ती क्षेत्र हो, चाहे वो रहायशी इलाके हो, शहर का इलाका हो, पूरी तरह से चौकसी को जो है वो बढ़ा दिया गया है और चप्पे चप्पे पे जो है गाड़ियों को जो है वो चेक किया जा रहा है। किसी भी गाड़ी को बिना चेकिंग के जो है वो इजाजत नहीं दी जा रही है। और पल्ली इलाके का जिक्र करते हैं तो पल्ली इलाके में कल जब मेरी बातचीत वहां के स्थानीय लोगों से हुई और उनका यह कहना था कि एक कहना कहीं ऐतिहासिक दिन है और देश के प्रधानमंत्री हमारे गांव, हमारे पल्ली गांव के इलाके के अंदर आ रहे हैं और वहां पर
कई सारी उम्मीदें हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर आएंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक बड़ा घोषणा जो है वो करेंगे और आम जनता को कहीं ना कहीं सहूलियत, कोई एक बड़ी सौगात जो है वो देखने को मिलेगी। मगर उनके साथ साथ आपको बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री तो वहां पर पहुंच रहे हैं और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वहां पर मौजूद रहेंगे, एमएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां पर मौजूद रहेंगे और दिल्ली के और भी बड़े अधिकारी वहां पर देखने को मिल सकते हैं। बताइएगा पहले सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी को कैसे आप देखते हैं आज के दिन में, क्योंकि कल जो कुछ हुआ था वो सबके सामने है। क्या आज सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट है? जी, अभी तक जिक्र किया जाए तो सिक्योरिटी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रखी गई है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षा कर्मियों को डिप्लॉय कर दिया गया है। लखनपुर कॉरिडोर का जिक्र करते हैं तो वहां से लेकर कश्मीर घाटी तक आप देखेंगे कि चप्पे चप्पे पे आपको सुरक्षा कर्मी देखने को मिलेंगे और हर एक आने जाने वाली गाड़ी को जो है वो चेक किया जा रहा है और किसी भी गाड़ी को बिना चेकिंग के जो है इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है, क्योंकि कल के हमले के बाद आप देख सकते हैं कि चौकसी को और भी बढ़ा दिया गया है। चाहे वो सीमावर्ती क्षेत्र हो, चाहे वो रहायशी इलाके हो या फिर शहरी इलाके हो, हर एक चप्पे चप्पे पे आपको सुरक्षा कर्मी देखने को मिलेंगे, चाहे वो आर्मी के जवान हो, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो या स्पेशल ऑपरेशन। तो अभी क्या अनिल, जो कल रिस्ट्रिक्शंस लगी थी फ्राइडे को, चूंकि कल जब हमला हुआ था तो मूवमेंट रोक दी गई थी, एक तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत सारे एरियाज के अंदर, तो दूसरा कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज को कल बंद करना पड़ा था। आज वो रिस्ट्रिक्शंस, आज वो मूवमेंट पे पाबंदी रहेगी या फिर आज दिन भर मामूल के मुताबिक एक्टिविटीज होंगी जम्मू में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्कूलों को जो है आज जो है अभी तक जो है इजाजत जो है वो दे दी गई है और जितने भी स्कूल वहां के नजदीक के पढ़ते थे उन स्कूलों को जो है अभी इजाजत दी गई है। मगर उससे पहले इस दौरे को बड़ा ही महत्वपूर्ण समझा जा रहा है और आप देख सकते हैं कि 3 से 4 दिन पहले हाई अलर्ट जम्मू कश्मीर पर रखा गया था और उससे पहले कल एक बड़ा हमला होना। जी चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। ये जम्मू की सिक्योरिटी सूरत हाल और जम्मू के अंदर जो कल हमने देखा था कि कुछ पाबंदियां एहतियाती तौर पर लगाई गई थी, इनमें इंटरनेट भी बंद करना पड़ा था, लेकिन दूसरी तरफ जम्मू से क्योंकि वज़ीर आज़म का दौरा है तो बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। जम्मू चलते हैं जी, हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान है डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जम्मू आना है और जम्मू को लेकर काफी तैयारियां हम देख रहे हैं कि स्टेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बड़े बड़े इश्तिहारात हर दिन अखबारों में शाया करवा रहा है और दो चीजें काफी क्लियर हो रही हैं। एक तो पंचायत दिवस पर वो बात करेंगे ही करेंगे और दूसरा ये कि ई इनॉग्रेशन कई अहम और हसास प्रोजेक्टों का होने जा रहा है। क्या सिर्फ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट तक ही इस पूरे दौरे को महदूद रखा जाए या अब एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव भी यहां से कुछ होगा, कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी, कुछ और चीजें देखने को मिलेंगी जब वजीर आज़म साहब कल जम्मू के अंदर मौजूद रहेंगे? देखिए, वो सब प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कल का विजिट है जम्मू के अंदर, बहुत लंबे टाइम के बाद उनका ये विजिट हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। पहले तो ये चीज़ हमें देखनी है और बहुत सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट वाकया में होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट होगा, हेल्थ सेक्टर को लेके होगा और बहुत सारी चीज़ों को लेके होगा, इंडस्ट्रीज को लेके होगा, रोजगार को लेके होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब की जो एक सोच है जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, बहुत सारी चीज़ें कल अवाम के सामने आएंगी और मुझे लगता है कि अवाम को इन चीज़ों को सुन के, इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जब पता चलेगा, एहसास होगा, तो उनको प्रधानमंत्री साहब की इस सोच के ऊपर खुशी भी होगी, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री साहब ने जम्मू कश्मीर के बेहतर होने के लिए सोचा है, नए जम्मू कश्मीर की बात की है और नया जम्मू कश्मीर बनाने के लिए जितनी उन्होंने कोशिशें की हैं, मुझे लगता है कल उसकी जल्दी आवाम तक पहुंचेगी और आवाम को एक राहत मिलेगी प्रधानमंत्री साहब की तरफ से कि वाकया में प्रधानमंत्री साहब जो कहते हैं वो करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। डॉक्टर साहब, नए जम्मू कश्मीर में एक पुराना मसला काफी वक्त से या देरीना मुतालबात कह लीजिए चल रहे हैं, वो हैं आरजी मुलाजमीन के और डेली वेजर। सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उनकी हैं कि शायद उनके लिए इस बार 2022 में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो। रियासती बीजेपी यूनिट की तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से, आपके सदर या बाकी जो मुतलकीन हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रपोजल या कोई ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया है कि उन लोगों की डिमांड्स जो हैं, जो पिछले हम देख रहे हैं तकरीबन 1-1.5 सालों से लगातार सड़कों पर है, कभी श्रीनगर, कभी जम्मू, कभी नॉर्थ, कभी साउथ के अंदर,
उनकी बात वज़ीर आज़म के सामने रखी जा रही है इस बार? कोई इस तरह का प्रपोजल आपकी तरफ से या कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है? देखिए, जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज की जहां तक बात आती है, चाहे उसमें आप जाहिर सी बात है पीडीडी की एम्प्लॉयज की बात करो, पीएचई की करो, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के हमारे एम्प्लॉयज हैं जो बहुत लंबे टाइम से बीच बीच में प्रदर्शन करते हैं, धरने पे जाते हैं। उनके वाकई में उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनकी, और ये चीजें हमारे एलजी साहब के भी नॉलेज में हैं, प्रधानमंत्री साहब के भी नॉलेज में हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी हमारी हाईकमांड की बात की जाती है, हमारे ऑनरेबल एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के नॉलेज में सभी चीजें हैं, हमारे रविंदर रैना साहब जो पार्टी प्रेसिडेंट है उनके नॉलेज में सारी चीजें हैं, और पार्टी हाईकमांड, हमारे एलजी साहब, प्रधानमंत्री साहब, इन सभी चीजों को प्रॉपर ढंग के साथ सेटल करने के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि सभी चीजों को एक एक करके सेटल किया जाएगा। और ये बहुत पुरानी डिमांड्स हैं, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे परिवार हैं, हर इंसान के साथ डॉक्टर चौधरी साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आसिफ ने जो बात छेड़ी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, इसलिए जरा इस पर और थोड़ी सी बात करूंगा और उसके बाद मैं वापस वज़ीर आज़म साहब के दौरे पर ही गुफ्तगू करूंगा। हम देख रहे थे कि लगातार डॉक्टर जितेंद्र साहब दिल्ली में भी मिले कुछ मुलाजमीन लीडरों से, उन्हें एश्योर किया कि मामला हल होगा। आज 2 साल हुए, मामला अभी तक हल नहीं हुआ। उसके बाद हमने एक छोटी सी पहल ये देखी कि कुछ सब कमेटियां बनी है। माजी में भी बहुत बार सब कमेटियां बनी, लेकिन उन कमेटियों का हाल भी वैसा ही था जो हमारे एहतिसाब का होता है हमेशा। तो क्या हम ये माने कि एक बार फिर वादा होगा? और क्योंकि पिछले 2 साल के दौरान भी कोई बड़ी बात अभी तक देखने को नहीं मिली है, जो मेजर हम मानते कि चलिए एक मेजर मूव तो है जो अब आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ेगा, वो मेजर मूव कहीं पर नहीं आ रहा है नजर। तो क्या एक्सपेक्ट करेंगी आज की वो बेरोजगार नौजवान जो सड़क पर है? देखिए वहाँ सब जितनी भी रोजगार के मसाइलात हैं जम्मू कश्मीर के, और हमारे यूथ के, हमारे जो डेली वेजर्स हैं, दूसरे तीसरे जितनी भी दिक्कतें चल रही हैं जम्मू कश्मीर की बड़े लंबे टाइम से, ये सभी चीजों को सेटल किया जाएगा। झूठे वादे नहीं किए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन होने के नाते मैं आपको कह दूं, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री साहब, हमारे एलजी साहब, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो एमओएस हैं, डीएमओ में हैं, वो छोटी छोटी चीजों को नोट किया जा रहा है और सभी चीजों को प्रॉपर ढंग से, अच्छे ढंग से सेटल किया जाएगा। ये हमारा वादा है जम्मू के लोगों के साथ। और ये सारी खुशखबरी जम्मू के लोगों को, खुशी की जो न्यूज है, अच्छी न्यूज है, बहुत जल्दी सुनाई देगी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो पंचायत मेंबरों से वो गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, वहीं पर सन्नती मंसूबों की संग बुनियाद भी रखी जाएगी। तकरीबन 38 करोड़ मालियत का जो प्रोजेक्ट है, जो अस्पताल बनने जा रहे हैं जी, कुछ अस्पतालों की संग बुनियाद रखने जा रहे हैं, जिस पर यह माना जा रहा है कि तकरीबन 2 से 2.5 लाख तक के रोजगार के मौके भी फराहम किए जाएंगे जब ये अस्पताल ऑन बोर्ड हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल एंगल से इस पूरे दौरे को बीजेपी कैसे देख रही है? क्योंकि चंद हफ्ते पहले जब हम देखते तो काफी गर्माहट थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जी चुनाव होंगे, और फिर खबर यह भी आई कि इंटरिम रिपोर्ट जो पार्टियों ने ली है उसमें बीजेपी अपना रिपोर्ट लेकर जब सामने आई है तो उसमें कुछ नाराजगियां दिखी है, कुछ कमियां दिखी है, जिसके बाद जहां शायद फिर से एक ठंडे बस्ते में इस पूरे चुनावी प्रोसेस को डाला जा रहा है। नहीं, गौर साहब, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कहा हेल्थ सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रीज होगी, और चीजें होगी, बहुत सारी चीजों को लाया जा रहा है जम्मू में। ये खुशखबरियां मुझे लगता है इंशाल्लाह कल के दिन पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को पता चलेंगी। जहां तक पार्टी हाईकमांड की बात की जाती है, भारतीय जनता पार्टी परिवार बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में बहुत सारी चीजें होती हैं, और परिवार के जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उन चीजों को सेटल भी करते हैं। ये पार्टी की अंदरूनी चीजें हैं और पार्टी के अंदर ही इनको सेटल किया जाएगा। मुझे लगता है कि पार्टी बड़े अच्छे ढंग से सारा काम कर रही है, ग्राउंड पे बहुत काम कर रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मुझे नहीं लगता है कि ना देश की ना दुनिया की कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे काम करती है। आर वी एक्सपेक्टिंग ए मेजर अनाउंसमेंट कि इलेक्शंस के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब को इशारन बात कहे? क्योंकि वजीर दाखिला साहब तो लगातार एक क्रोनोलॉजी हमें समझा रहे हैं जी, पहले हदबंदी होनी है, फिर रिपोर्ट आनी है, उसके बाद चुनाव होना है, उसके बाद स्टेट हुड की वापसी भी होगी। तो ये क्रोनोलॉजी जो वजीर दाखिला साहब समझा चुके हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो वो बता चुके हैं, क्या उसी को दोहराया जाएगा या एक सेट टाइम बाउंड दिया जाएगा कि तैयार हो जाइए, अब बिगुल बजेगा और बजने वाला होगा? मुझे लगता है कि कल के दौरे के बाद आई थिंक अगर हम परसों बात करें तो इस इशू के ऊपर ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इलेक्शन होनी बहुत जरूरी है। आवाम की जब चुनी हुई सरकार आती है तो बहुत सारी चीजें एक आम आदमी के लिए देखनी ज्यादा अच्छी रहती हैं। आज के टाइम पे आम आदमी जो है सड़क पे चलने वाला इंसान है,
उसको काम करने में छोटे छोटे उनके मसाइल होते हैं जो उनको कराने में दिक्कतें आती हैं, चीज़ें आ रही हैं सामने। और मुझे लगता है कि जैसे इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा तब ये बात करेंगे हम तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताहिर चौधरी, तर्जुमान बीजेपी, बता रहे थे कि कल वज़ीर आज़म साहब का दौरा है, सन्नती इनकलाब के हवाले से कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं, पंचायत लेवल पर कॉन्फ्रेंस से भी खिताब होगा और कुछ मजीद बातें भी जो है वो देखने को मिलेंगी। लेकिन जब वज़ीर आज़म